हेलो स्टूडेंट, आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। आज जो है बेटा सीरीज 3 का जो क्रैश 1 है वो डिस्कस करने हम जा रहे हैं। हमारा पहला एमसीक्यूज है द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्साइटेड क्लोरोफिल। देखिए बेटा, जब आप क्लोरोफिल की बात करते हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होगा? पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो प्लास्टोक्यूनोन होता है, जिसको आप लिखते हो PQ, प्लास्टोक्यूनोन। ठीक है ना, इसको क्यूनोन भी कहा जाता है। तो हमारा आंसर जो है बेटा वो बन जाएगा चार्ली, क्योंकि यहां पर बात जो है वो फोटो फास्फोरिलेशन की हो रही है। फोटो फास्फोराइलेशन की हो रही है। ये पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहलाएगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर बहुत सारे जो है कैरियर्स पाए जाते हैं प्रोटीन की शक्ल में। ये प्रोटीन होती हैं, इनको प्रोटीन कैरियर कहा जाता है। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो एक से इलेक्ट्रॉन को पिक करने के बाद इलेक्ट्रॉन को आगे शिफ्ट कर देते हैं। हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर बनेगा 4। द क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट इज लोकेटेड इन। देखो बेटा, ये जो क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल बेसिकली जो थैलाकॉइड की जो सरफेस होती है, थैलाकॉइड की जो सरफेस होती है, ये उसके ऊपर एम्बेडेड होते हैं। इनकी जो फाइटोल टेल होती है ना, फाइटोल टेल जो होती है वो बेटे एम्बेडेड होती है ऑन थैलाकॉइड। वो थैलाकॉइड की सरफेस के ऊपर एम्बेडेड होगी, और ये थैलाकॉइड ही बेसिकली थैलाकॉइड की जो कलेक्शन होती है उसको ग्रेना कहा जाता है। तो हमारा आंसर जो है बेटा वो बन जाएगा अल्फा। Which of the fraction of the visible spectrum of solar radiation are primarily absorbed by the carotenoid? जो है बेटा वो कैरोटीनॉइड वायलेट और ब्लू रेंज को जो है बेटा ये एब्जॉर्ब करता है। Which of the following absorb the light energy for photosynthesis? देखो बेटा, क्लोरोफिल का काम होता है कि वो लाइट एब्जॉर्प्शन करता है। उसके अंदर एक पार्ट होता है, मतलब ये सारे क्लोरोफिल मिलके एक फोटो सिस्टम बनाता है। उस सिस्टम का जो हिस्सा है, जो एंटीना कॉम्प्लेक्स है, वो लाइट को इकट्ठा करने का काम करता है। लॉन्ग टेल, क्लोरोफिल की जो टेल होती है आप उसको फाइटोल बोलते हैं। विच आर अटैच टू द वन ऑफ द पायरोल इज। देखो बेटा, ये जो उसकी जो टेल है ना, मैंने पहले भी बताया कि ये हाइड्रोफोबिक होती है। लॉन्ग टेल ऑफ द क्लोरोफिल विच इज अटैच टू वन ऑफ द पायरोल रिंग इज हाइड्रोफोबिक टेल। ये आंसर इसका बनेगा बेटे, ये नहीं बनेगा, ये वाला आंसर बनेगा इसका चार्ली। ठीक हो गया, चल। प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन। देखो बेटा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं, तो इस वजह से इसका जवाब बन जाएगा ऑल ऑफ दीज। विच वन इज विदाउट एक्सटर्नल कवरिंग। हर वो ऑर्गेनेली जो विदाउट मेम्ब्रेन होती है, जैसे राइबोसोम है, मैंने लेक्चर में भी बताया था कि सेंट्रियोल उनमें से एक है, और राइबोसोम आ जाता है। और इसके अलावा न्यूक्लियोलस, ये ऑर्गेनेली तो नहीं है, सब ऑर्गेनेली है, ये नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं। तो आंसर हमारा जो है बेटा वो बनेगा ये। सेंट्रोसोम सुटेबल नहीं है, डेल्टा ज्यादा सुटेबल है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कॉलम 1 एंड कॉलम 2। देखो बेटा, इस हिसाब से आंसर बनेगा अल्फा, क्योंकि आप देख सकते हो कि इसके अंदर लिखा हुआ कि P में 2 आएगा, यानी टिपिकल एनिमल सेल जो होता है वो यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, और जाइगोट भी यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, तो ये भी यही आ जाएगा। ह्यूमन आरबीसी ए न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, तो ये आएगा। प्लांट एंडोस्पर्म जो होता है बेटा ये बाई न्यूक्लिएट होता है, तो ये बन जाएगा। ठीक है ना, तो एस के अंदर जो है वो आप जो है बेटा वो 3 लगाएंगे, या एस के अंदर आप 1 भी लगा सकते हैं कि ये मल्टी ये ज्यादा सूटेबल रहेगा। ये ले, इसको काट दें, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, क्योंकि पॉलीपोलाइड होता है ना। ये पॉलीपोलाइड का मतलब है कि इसमें जो 2 एंडो जो है ना बेटा वो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जो बाद में एंडोस्पर्म बन जाते हैं। What would happen if the lysosome get ruptured in a cell? अगर लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, अब अगर लाइसोसोम रप्चर हो जाता है, क्या होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। अगर ये हाइड्रोलाइटिक पार्ट अगर रप्चर हो जाता है तो इससे फिर सेल डेड हो जाएगा। हमारा आंसर जो है बेटा वो बनेगा अल्फा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर नॉट परफॉर्म बाय द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। देखो बेटा, यहां पे लिखा हुआ है
एंड में इट एक्ट एज अ साइड फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयडल हार्मोन, ये इसका फंक्शन नहीं है। बेसिकली ये फंक्शन होता है एसईआर का। एसईआर जो है ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो हमारा आंसर बनेगा डेल्टा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन द हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स के अंदर क्या चीज नहीं होती, यहां पे लिखा हुआ है सेंट्रियोल, ये सिर्फ लोअर प्लांट्स में होता है। जैसे मैंने बताया था कि क्लेमेडोमोनास में होता है, ये कुछ ब्रायोफाइट्स के अंदर, जिनको जो है बेटा वो लोअर प्लांट, हायर प्लांट जैसे जो ट्रिक्योफाइट्स होते हैं उनके अंदर सेंट्रियोल नहीं होता। तो आंसर हमारा बनेगा चार्ली। द टू सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम रिमेन अटैच्ड, मैग्नीशियम आयन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द डबल बॉन्डेड सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली एक्सेप्ट, देखो बेटा इनमें न्यूक्लियस नहीं होता सेल्फ रेप्लिकेटिंग। वजह, क्योंकि सेल्फ रेप्लिकेशन के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि मेम्ब्रेन डिसअपियर ना हो। सेल्फ रेप्लिकेशन में ऑर्गेनेली रिमेन विद इन इट्स मेम्ब्रेन, कि ऑर्गेनेली अपने मेम्ब्रेन को बरकरार रखे, ठीक है, और फिर उसके पास उसका डीएनए भी हो और उसके पास उसका राइबोसोम भी हो। बेटा न्यूक्लियस में राइबोसोम बनते तो हैं पर स्टे नहीं करते, ये फौरन चले जाते हैं और साइटोप्लाज्म में मूव कर जाते हैं। तो ये, और जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो ये अपनी मेम्ब्रेन को तोड़ देता है, तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोसेस को फॉलो ही नहीं करता, तो इसलिए हमारा आंसर अल्फा बनेगा। ये बाकी और सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। हाउ द HIV एंड द एड्स डिफरेंट, HIV जो है ना बेटा ये वायरस है जो कि एड्स की बीमारी पैदा करता है, तो आंसर हमारा बनेगा बीटा। कॉमन कोल्ड इज काज, ये बेटा बुक लाइन है, एडिनो वायरस से जो है वो कॉमन कोल्ड होती है। नंबर ऑफ द कैप्सोमेयर प्रेजेंट इन द हर्पीस वायरस, बड़ा सिंपल सा है 162। रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द फास्फोग्लिसरेट यील्ड, देखो बेटा ये जो 2-फास्फोग्लिसरेट होता है ना, 2-फास्फोग्लिसरेट से एक स्टेप है, यहां से वाटर निकल जाता है और बनता है फास्फोइनोल पायरोवेट बन जाएगा। तो हमारा आंसर जो है बेटा वो बनेगा चार्ली। इन द सेंसेस एवरी एनर्जी फ्रॉम द लाइट डायरेक्शन टू डायरेक्शन इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। साइटोक्रोम इज, देखो बेटा साइटोक्रोम का जो पोर फायरिन रिंग होता है, ये है पोर फायरिन रिंग है। देखिए आपने देखा कि क्लोरोफिल में भी सेम ऐसे होता है, लेकिन साइटोक्रोम के सेंटर में आयरन है, जबकि यहां पर मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल के केस में। तो हमारा आंसर जो है बेटा वो आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन पिगमेंट आएगा। फोटोकेमिकल रिएक्शन इन द क्लोरोप्लास्ट आर डायरेक्टली इन्वॉल्व, देखो बेटा फोटोकेमिकल रिएक्शन किस में इन्वॉल्व होता है? फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है वो इन्वॉल्व होता है फोटोलाइसिस में और प्रिपरेशन ऑफ एटीपी में। हाउ मेनी टर्न ऑफ द कैल्विन साइकिल यील्ड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, देखो बेटा आपकी बुक ने दिखाया कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होते हैं, हालांकि ऐसा होता है कि ये 1 बाय 1 कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होते हैं, 1 बाय 1। 6 कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं वो अलग अलग एंटर होंगे, और एक टर्म में आपको एक टर्म के अंदर जो है ये आपको एक जो है बेटा ये ऐड करके देता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह इस कैल्विन साइकिल को असल में 6 टाइम जो है वो रन करना होता है। आफ्टर 6 टाइम रनिंग ये आपको एक ग्लूकोज जो है ये प्रिपेयर करके देता है। ऐसा नहीं है कि ये 2 दफा रन करेगा, नहीं, ये 6 टाइम रन करेगा फिर जाकर आपको एक ग्लूकोज देगा। तो हमारा आंसर बनेगा चार्ली। द फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, बड़ा सिंपल सा फर्स्ट स्टेप जो है बेटा इसके अंदर जो है वो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब लाइट स्ट्राइक करती है ना, इसके ऊपर लाइट स्ट्राइक करेगी फोटो सिस्टम जो है बेटा 2 के ऊपर, तो यहां से क्लोरोफिल से जो है बेटा वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर प्राइमरी एक्सेप्टर के पास आ जाते हैं। तो पहला प्रोसेस ये होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंट बाय द कैल्विन साइकिल, कैल्विन साइकिल में कार्बन रिडक्शन रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन होती है, ये होता है गेन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड द रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन द प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता क्योंकि ये तो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफर फ्रॉम पैसिव, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी इस्तेमाल होती है, पैसिव में नहीं होती, ठीक है। और जो है बेटा ये अंगेज द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होती है एक्टिव।
चूज द इनकरेक्ट मैच। बड़ा सिंपल है बेटा, इसमें ये जो लाइसोसोम है ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता, ये राइबोसोम का काम है। प्रोटीन सिंथेसिस इन एनिमल सेल अकर इन, देखो बेटा ये साइटोप्लाज्म में मौजूद और आर दोनों साइड के ऊपर जहां जहां राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस वहां होती है। अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड एक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहां पर जो आंसर हमारा बनेगा वो बनेगा बीटा। क्यूसी फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड एनेबल द लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन के, बेटा क्यूसी नेचर का मतलब होता है पार्शियल या पार्शियल लिक्विड, क्योंकि ये कुछ सेमी सॉलिड टाइप का मिक्सचर होता है जिसकी वजह से प्रोटीन इनके अंदर मूव कर सकती हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेली और मेम्ब्रेन वेयर देयर मेम्ब्रेन में और मे नॉट हैव इंटरकनेक्शन। देखो बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम के दरमियान में इंटरकनेक्शन, हाँ इसका इंटरकनेक्शन होता है गोल्जी ऑपरेटस के साथ, क्योंकि गोल्जी ऑपरेटस ये बनाता है, उसके साथ इसका इंटरकनेक्शन होगा। हमारा आंसर बनेगा डेल्टा। आरएनए लाइक पार्टिकल डेट कॉज द डिजीज आर, आरएनए सिर्फ आरएनए के ऊपर मुश्तमिल होते हैं वायराइड। ठीक हो गया, चल